Friends, let us solve the next problem. Division by t property only. Little change. E raised to 3t instead of sin t sin square t upon t. तो बच्चों सबसे पहले हम लैपलास ऑफ साइन स्क्वायर टी करेंगे. लैपलास ऑफ साइन स्क्वायर टी देयर इज नो डायरेक्ट फॉर्मूला, लेकिन मैंने आपको पहले जो सेक्शन था इनिशियल लेक्चर में पढ़ाया है कि साइन स्क्वायर टी इज 1 माइनस कॉस टी का डबल 2t/2. याद आया? अब इस 2 को हम कॉमन लेंगे, 1/2 कॉमन, लैपलास ऑफ 1 माइनस कॉस 2t 1/2. चलो दोनों को लैपलास दीजिए, लैपलास ऑफ 1 माइनस लैपलास ऑफ कॉस 2t. लैपलास ऑफ 1 बाय माइनस लैपलास ऑफ कॉस एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी यहाँ पे 2 स्क्वायर, कॉस 2t में 2 स्क्वायर. लैपलास ऑफ साइन स्क्वायर टी हम लोग कर रहे हैं, देख रहे हैं ना, साइन स्क्वायर टी इज 1/2 1 बाय एस माइनस एस बाय ए स्क्वायर प्लस 4. ये लैपलास ऑफ साइन स्क्वायर टी. अगर साइन स्क्वायर टी का लैपलास ये है तो व्हाट इज लैपलास ऑफ साइन स्क्वायर टी अपॉन टी? क्या होगा ये? 1/2 कॉमन लेंगे, इंटीग्रेशन एस टू इंफिनिटी 1 बाय एस माइनस एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4 डी. अगर साइन स्क्वायर टी का लैपलास आपके सामने है तो उसको डिवाइड बाय 2t किया तो इंटीग्रेशन आएगा. तो दोनों को इंटीग्रेशन देना पड़ेगा. मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूं बेटा. सो लैपलास ऑफ, कैन यू सी फ्रॉम दिस एंगल, साइन स्क्वायर टी अपॉन टी इज इक्वल टू 1/2. दोनों को इंटीग्रेशन दे देंगे, इंटीग्रेशन 1 बाय एस डी एस माइनस इंटीग्रेशन दूसरा क्या है यहाँ पे, एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4 डी एस. कहाँ से कहाँ? एस टू इंफिनिटी. अंडरस्टूड? 1/2 कॉमन लेके दोनों को अंदर इंटीग्रेशन दे दिए 1/2. बच्चों इंटीग्रेशन 1 अपॉन एस क्या है? करेक्ट, लॉग एस. हाउ टू सॉल्व इंटीग्रेशन एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4? उसके लिए आपको वही कंसेप्ट है, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर प्लस 4 2s. तो हमें यहाँ पे 2s चाहिए ना, बरोबर? तो यहाँ 2s चाहिए, तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाय 2, 1 डिवाइड बाय 2. ठीक है. अब कौन सा रूल लगेगा? ये तो इंटीग्रेशन हो गया है, लॉग एस. ये क्या होगा रे? तो रूल ऐसा है कि इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, आंसर क्या है रे? लॉग एफ ऑफ एक्स. बराबर? यानी ये एफ डैश एक्स है तो एफ ऑफ एक्स, आंसर क्या आएगा? लॉग ए स्क्वायर प्लस 4. कहाँ से कहाँ? एस टू. अब मजा है यहाँ पे, मजेदार है. दो लॉग कंबाइन करने पड़ेंगे, तो क्या करना पड़ेगा? लॉग एस माइनस लॉग ए स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 2. आपके लिए मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूं. क्या करोगे? 1/2, टेक 2 एज एलसीएम एंड क्रॉस मल्टीप्लाई. तो क्या होगा रे? 2 इंटू लॉग एस क्या होगा? 2 लॉग एस माइनस लॉग ए स्क्वायर प्लस 4 एस टू इंफिनिटी. अब वो रूल जो आप भूल गए शायद, कौन सा रूल? m log a is log a रेज टू m. एंटी टापरी रूल. ये टापरी रूल आपको पता है. log a रेज टू m क्या है? m log a. सो व्हाट इज m log a? log, ये m ऊपर उड़ी मार के जाएगा, a रेज टू m. ऑन द सेम लाइन ये 2 एंड 2 क्या होगा रे? 4 होगा. मीनवाइल 2 log s होगा log s रेज टू 2. तो 2 यहाँ जाएगा, माइनस लॉग ए स्क्वायर प्लस 4 एस टू 1/4. व्हाट इज लॉग ए? माइनस लॉग बी, एस लॉग ए अपॉन बी. कहाँ से कहाँ भैया? एस टू इंफिनिटी. बराबर? सो ये है लैपलास ऑफ साइन स्क्वायर टी अपॉन टी.
is equal to 1/4. Don't solve. When you have got s and infinity limits, just न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह मल्टीप्लिटी करो. ये लोग log a square plus 4 अपॉन a square. अंडरस्टूड हो ना? ये होगा आंसर उसका. a square plus 4 अपॉन a square. बट हमारे पास और एक है शिफ्टिंग वाला भैया. कौन है भाई साहब वो? e⁻3t है इंटू दिख रहा है ना रे साइन स्क्वायर टी अपॉन टी. e⁻3t के आने से क्या होगा? एस को पकड़ पकड़ के क्या करो? s-3. आंसर 1/4 लॉग एस के जगह s-3 आएगा स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एस के जगह क्या आएगा? s-3 आएगा स्क्वायर. शिफ्टिंग प्रॉपर्टी 1/4 log. What is s-3 square? A square minus 2ab. 2ab. So 2 into 3, 6. 6 into s, 6s. Plus 3 square, 9. Plus 4 upon s-3 square. इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं. कोई यहाँ ऐड करने मोस्ट सिंपल फॉर्म में वो सॉल्व किया तो भी चलेगा, लेकिन दिस इज बेटर लुकिंग. ये अगर log a square minus 6s plus 13 अपॉन s-3 द होल स्क्वायर. ये आंसर आएगा इसका. समझ आ रहा है? तो हम और एक करेंगे यहाँ पे. सेम करेंगे मैं खाली प्रैक्टिस के लिए. देखते हैं आपको कितना यहाँ पे जगह मिलता है. लैप्लास ऑफ e⁻2t इंटू साइन स्क्वायर 2t अपॉन t. तो पहले क्या करोगे? पहले लैप्लास ऑफ साइन स्क्वायर 2t. What is sin square theta? What is sin square theta? 1 minus cos 2 theta by 2. sin square theta क्या है? 1 minus cos square है तो प्लस, sin square है तो माइनस होता है. cos थीटा का डबल अपॉन 2. ये क्या? 1 माइनस cos 2t का डबल 4t अपॉन 2 बराबर. दैट इज इक्वल टू ओके लैप्लास ऑफ ये 1/2 कॉमन आएगा तो क्या होगा रे? लैप्लास ऑफ 1 माइनस कॉस 4t दैट इज इक्वल टू 1/2 लैप्लास ऑफ 1 माइनस लैप्लास ऑफ कॉस 4t दैट इज इक्वल टू 1/2 लैप्लास ऑफ 1 कॉस 4t का s अपॉन a स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कौन है? 60. ये लैप्लास ऑफ साइन स्क्वायर 2t है. अगर लैप्लास ऑफ साइन स्क्वायर 2t ये है तो व्हाट इज लैप्लास ऑफ साइन स्क्वायर 2t अपॉन t डिवाइड बाय t ना. नो प्रॉब्लम. आंसर को इंटीग्रेट करो. इंटीग्रेट करते टाइम कांस्टेंट जरा बाहर लिखो. इंटीग्रेशन s टू इंफिनिटी 1/2 कॉमन 1/s माइनस s अपॉन a स्क्वायर प्लस 16 ds. क्या होगा रे? 1/2 इंटीग्रेशन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना. इंटीग्रेशन 1/s ds माइनस इंटीग्रेशन s अपॉन a स्क्वायर प्लस 16 ds. और ये लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन बाहर लिखेंगे. अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा भैया? इसकी डेरिवेटिव देखनी पड़ेगी. बाजू में करो, सॉल्व करो. जरूरत नहीं है आप डायरेक्ट समझे तो डायरेक्ट करो, लेकिन मेरा जिम्मेदारी बनता है. डेरिवेटिव ऑफ a स्क्वायर प्लस 16 ये प्रॉब्लम का पार्ट नहीं है, अलग मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ. a स्क्वायर प्लस 16 का डेरिवेटिव 2s है. 16 का 0 माने 2s है. यानी नीचे वाले का डेरिवेटिव 2s है. हमें s ही मिला है, इसलिए मैं क्या करूँगा? 1/s का मीन वाई क्या लिखूंगा? log s. और इधर क्या करूँगा? डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगा. a स्क्वायर प्लस 16 ds. ये लिमिट अभी काम नहीं इसलिए ऊपर रख दिया. तो क्या होगा रे? 1/2 log ac ऐसा ही यहाँ पे. ये 1/2 ऐसा का वैसा है. ये रूल क्या है? इंटीग्रेशन ये f ऑफ x है तो ये f डैश x है. इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव है ना ये. तो आंसर क्या आएगा? log a स्क्वायर प्लस 16. कहाँ से कहाँ? s टू इंफिनिटी 1/2. अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 2 log s माइनस log a स्क्वायर प्लस 16 अपॉन 2.
ये 2 है ना, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, लिमिट कहाँ से कहाँ, एस टू इन्फिनिटी इक्वल टू 1/2। अभी देखो 2 log s क्या होगा रे, log s रेज टू 2 माइनस log कौन है रे, ए स्क्वायर प्लस 16 अपॉन 2 अपनी जगह है, करो 2 log s को खाली log s रेज टू 2 लिखा, कहाँ से कहाँ भैया, एस टू इन्फिनिटी, ये ऊपर वाले का एस है। तो ये होगा 1/4 log a माइनस log b इज log a अपॉन b, समझे कि नहीं, लिमिट क्या है, एस टू इन्फिनिटी। सो ये आंसर आएगा 1/4 log, ये लिमिट पुट करने के बाद क्या होगा, न्यूमरेटर जाएगा ऊपर, डिनोमिनेटर आएगा नीचे, ए स्क्वायर प्लस 16 अपॉन ए स्क्वायर, ये लिमिट पुट करने के बाद ये आंसर आएगा। डोंट सर ये लिमिट कहाँ गए, ये लिमिट गए ना, इसलिए उल्टा हो गया है। सो क्या आया बच्चों, लैप्लस ऑफ साइन स्क्वायर 2t अपॉन t, इसका आंसर क्या आया 1/4 log ए स्क्वायर प्लस 16 अपॉन ए स्क्वायर, ऐसा है। तो व्हाट इज लैप्लस ऑफ e रेज टू 2t इंटू साइन स्क्वायर 2t अपॉन t, e रेज टू 2t आने से s के जगह s माइनस 2 आएगा, आंसर आएगा 1/4 log, सब s बदल डालो, s माइनस 2 कर डालो, स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना, प्लस 16 अपॉन s क्या हो जाएगा, s माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर, तो क्या होगा आंसर 1/4 log s माइनस 2 स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 2 4 इंटू s 4s प्लस बी स्क्वायर 4 प्लस 16 अपॉन s माइनस 2 स्क्वायर, यानी क्या होगा रे 1/4 log s स्क्वायर बराबर माइनस 4s 16 एंड 4 20 अपॉन s माइनस 2 द होल स्क्वायर, ऐसा आंसर आएगा। ए स्क्वायर है, जरा ध्यान से देखिए, मैं आपके लिए बाद में होमवर्क लिखता हूँ यहाँ पे, समझ आइए, फाइनल आंसर है। ये होमवर्क आपके लिए है, लैप्लास ऑफ ई रेज टू टी इंटू साइन स्क्वायर 3t अपॉन टी, लैप्लास ऑफ e रेज टू माइनस 2t इंटू साइन स्क्वायर t/2 अपॉन t। इस प्रकार से ये 2 होमवर्क प्रॉब्लम आपके लिए है। एग्जाम्पल नेक्स्ट है ये, एग्जाम्पल नेक्स्ट यहाँ से शुरू होता है और ये एग्जाम्पल अलग है।